जिंदाबाद जिंदाबाद हम जिंदाबाद अपना हक लेके रहेंगे। 78 बरस की ये जो गुलामी है, ये जो जंजीरों में जकड़े हुए जो अधिकारों से वंचित किया है, और 9 बरस में हम लोगों ने अनुसूचित जाति का एक मानसिक रूप से हम लोग दलित मान लिए थे अपने आप को। और अचानक नीतीश कुमार जी अगर चाहते तो उनके पास मौके थे, वो रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे, हमारे अधिकारों को बचा सकते थे, हमारे आरक्षण को बचा सकते थे। जब तक सरकार कहेगी नहीं रोको रथ तूफान, ये रथ निर्बाध रूप से चलता रहेगा। पटना से दिल्ली जाएगा, दिल्ली से यूपी जाएगा, और ये 5 करोड़ की आग जिस दिन जलेगी वो दिन पान का पीएम भी होगा, पान का सीएम भी होगा। जैसे कि आपको पता है कि आरक्षण वापसी के जो नीतीश जी ने 12 अगस्त को 2024 को जो उन्होंने आरक्षण छीना हमारे समाज से, उसके खिलाफ में हम लोगों ने हाको रथ पान है एक आंदोलन की बिगुल 6 अक्टूबर 2024 को हमने बापू की धरती पश्चिम चंपारण से शुरू की थी। और पहला क्लस्टर में आंदोलन रथ घूमने के बाद 27 अक्टूबर 2024 को मोतिहारी में एक रैली हुआ, और दूसरे क्लस्टर की रैली के लिए हम लोग तैयार हैं 10 नवंबर को मुजफ्फरपुर में। और उसी की रैली की तैयारी, उसके संबंध में हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि हम लोगों से सिर्फ 78 बरस की ये जो गुलामी है, ये जो जंजीरों में जकड़े हुए जो अधिकारों से वंचित किया है, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि एक दिन वो अपने पूरे परिवार के साथ भूखे प्यासे, एक दिन हम मांगने के लिए आए हैं कि मुजफ्फरपुर के सकरी सरैया मैदान में वो आए, और दूसरा दिन 23 मार्च 2025 को गांधी मैदान। और मुझे लगने लगा है कि हमारे अभिभावक आदरणीय श्री रामचरित्र बाबू, श्री सुरेंद्र बाबू, और हमारे मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी के निर्देश में और इनके दिशा निर्देश में जो काम हुआ है, और मुझे जो सूचनाएं मिली है कि ये रात भर फील्ड में रहे हैं, ये सुबह 5 बजे उठ जा रहे हैं। और अभी मैं देख रहा हूँ कि जब मैं इनके साथ आ रहा था तो मैं वही जज्बा देखा, और मुझे लग रहा है कि मोतिहारी में हमने इतिहास रखा और उससे हम कहीं बेहतर मुजफ्फरपुर करने जा रहे हैं। और मुजफ्फरपुर इस आंदोलन को पूरे बिहार में एक दिशा देगा। और हम जो कह रहे हैं कि गांधी मैदान में 23 मार्च को जेपी के आंदोलन को पीछे छोड़ेंगे, उसका गवाह और उसका साक्षी और उसका दिशा निर्देशक बनेगा सकरी सरैया का मैदान 10 नवंबर को, जिसमें हाको रथ पान दूसरा रैली होने जा रहा है। और हम हमारे जो बच्चों को पेट पे लात मारे, हमें हमारे जो सामने से थालियां छीना है, हमारे अधिकारों से वंचित किया है एनडीए की सरकार, नीतीश जी और मोदी जी को हम लोग दिखाने जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस और राजद जितना दोषी ये दोनों हैं, अगर कांग्रेस चाहती तो 40 बरस उसके पास समय था, हमें दे सकती थी आरक्षण, उन्होंने नहीं दिया। राजद भी हमें 3 महीने के लिए दिया, फिर छीन लिया। लेकिन जो सबसे बड़ा गुनाह किया कि जो बच्चे 9 बरस अनुसूचित जाति के पैदा हुए 9 बरस के बाद, 12 अगस्त के बाद मोदी जी के द्वारा, ये सबसे बड़ा तमाचा था। और 9 बरस में हम लोगों ने अनुसूचित जाति का एक मानसिक रूप से हम लोग दलित मान लिए थे अपने आप को। और अचानक नीतीश कुमार जी अगर चाहते तो उनके पास मौके थे, वो रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे, हमारे अधिकारों को बचा सकते थे, हमारे आरक्षण को बचा सकते थे। लेकिन उनके लिए हम लोग कीड़े मकोड़े से भी ज्यादा नहीं। लेकिन हम लोग हाको रथ पान के साथ उन्हें दिखा देना चाहते हैं कि जो पान समाज को वो निरीह और लाचार समझते थे, वो उठ खड़ा हुआ है और हाको रथ पान के साथ अग्निपथ पे एक नए पान युग की ओर अग्रसर है, जिसकी गवाही आप देखेंगे 10 नवंबर 2024 को सकरी सरैया मैदान में मुजफ्फरपुर। कितने लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उस मैदान में मौजूद रहेंगे, फिर आएंगे आप? देखिए, मेरी तो लगातार अध्यक्ष जी से बात हो रही है कि तैयारियां क्या है। हमारा अंदाजा है कि 25,000 से भी ज़्यादा हम लोग वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे।
ये क्षेत्रीय मीटिंग है समझिए। और यही नहीं, जब हम 25,000 लोगों के साथ आपके समक्ष खड़े होंगे, सरकार को चुनौती दे रहे होंगे, हम ये भी कह रहे होंगे कि अब वक्त आ गया है कि हमारे कोई भी लोग, आपने एमपी का टिकट नहीं दिया मुजफ्फरपुर पान समाज के लोगों को, ताकि एमएलए नहीं बनाया, नगर परिषद का चेयरमैन नहीं बनाया, आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन नहीं बनाया, प्रमुख नहीं बनने दिया, अब हम खड़े हुए हैं। अगर हम 25,000 के साथ आपके सामने हैं तो अब हम अपने लिए वोट मांगेंगे, हमारा एमएलए होगा, एमपी होगा। ये भी हम उस दिन ऐलान करने की काम करेंगे। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तो? देखिए, हमने कहा है कि हाको रथ हम पान है। इसका मतलब ही होता है कि हम जब तक रथ को हाँकते रहेंगे तब तक सरकार को मजबूर न कर दें और वो आके कहे कि रोको रथ तुम पान को। तो जब तक सरकार कहेगी नहीं रोको रथ तुम पान को, ये रथ निर्बाध रूप से चलता रहेगा। पटना से दिल्ली जाएगा, दिल्ली से यूपी जाएगा। और आपको बता दें कि पूरे भारत में पान मिला के 5 करोड़ हैं हम लोग, और ये 5 करोड़ की आग जिस दिन जलेगी वो दिन पान का पीएम भी होगा, पान का सीएम भी होगा। आप देखेंगे इस बात को। और मुझे लगता है कि 2025 का सीएम अगर किसी को बनना है, अगर कोई सपना देख रहा है, ये हाको रथ पान सुनिश्चित करेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।